Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with gender, school and society. In this subject we will start with gender stereotype. I am going to describe about gender stereotype यानी लिंग रूढ़ियाँ. उसके अंदर कैसी कैसी रूढ़िवादियाँ होती हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी. जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, क्या इसकी अवधारणा है, क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या क्या इसके अंदर डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे लिंग रूढ़ियाँ क्या होती हैं. लिंग रूढ़िवादिता, जिसके अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं या क्या क्या उसके अंदर फॉलो किए जाते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं इसके, या इसके अंदर क्या क्या नेगेटिव पहलू हैं. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप में आज हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट आगे देखेंगे. रूढ़ियाँ कुछ ऐसे लक्षणों का नाम है जो लोगों के समूह पर उनकी नस्ल, राष्ट्रीय तथा लैंगिक पहचान के आधार पर थोपे जाते हैं. इन लक्षणों का निर्धारण उन समूहों के अति सरलीकरण के आधार पर किया जाता है. संभव है कि कुछ लोगों में उन रूढ़ियों के लक्षण पाए जाते हैं, किंतु उन्हें समूह के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व मानना अनिवार्य नहीं है. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, रूढ़ियां कुछ ऐसे लक्षणों का नाम है. मतलब ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो लोगों के समूहों पर, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों के समूह पर नस्ल, राष्ट्रीय तथा लैंगिक पहचान के आधार पर थोपे जाते हैं. लैंगिक पहचान मतलब कि कौन स्त्री, जो स्त्री है उसका क्या रोल है, पुरुष है उसका क्या रोल है. रूढ़िवादिता मतलब पुरानी पुराने तरीके की सोच, कोई भी ऐसी परंपरा बना दी गई उसको आपको फॉलो करना है, भले ही वो आपको गलत लग रही हो लेकिन आपको उसको फॉलो करना है. ऐसे बहुत से रूल रेगुलेशन समाज में बना दिए जाते हैं जो स्टीरियोटाइपिंग कहलाती है. यानी ऐसे लक्षण जो एक, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है उसको मानना ही मानना पड़ता है, क्योंकि वो बना दिया गया है हमारे समाज में. ऐसा रूल, रूढ़ियां बोलते हैं जिन्हें. ऐसी बहुत सी परंपराएं होती हैं जिन्हें हम फॉलो नहीं करना चाहते लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि ऐसा समाज में होता आ रहा है. तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स. नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी अवधारणा क्या है. लिंग भेदीय व्यक्ति मतलब लिंग का भेद करने वाले व्यक्ति और समूहों के लैंगिक गुणों, अंतरों तथा भूमिकाओं के सरल साधारणीकरण का नाम है. रूढ़ियां सकारात्मकता तथा नकारात्मकता दोनों ही हो सकती हैं, परंतु रूढ़ियां अन्यों के विषय में शुद्ध सूचना का संचार करती है. मतलब जो रूढ़िवादिता है, जो स्टीरियोटाइपिंग है, वो क्या होती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. इसके अंदर क्या होता है, अगर हम नेगेटिव देखें तो ये लैंगिक गुणों, मतलब लैंगिक भेदिए सबसे पहले हम देखेंगे, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करती है. जो ये रूल्स बना दिए जाते हैं वो स्त्री और पुरुष के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि इसको ये राइट नहीं दिए जाएंगे, उसको वो राइट नहीं दिए जाएंगे. ये सारी डिस्क्रिमिनेशंस आते हैं. कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है, रंग भेद है, क्योंकि हमने देखा ही अपने समाज में कि रंग भेद कितना ज्यादा होता है. तो इसमें नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. नेक्स्ट है परिभाषा हम देखेंगे. वेबसर्ट्स डिक्शनरी के अनुसार लैंगिकता के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को लिंग भेदीय रूढ़ी कहा जाता है. मतलब लैंगिकता के आधार पर, मतलब सेक्सुअलिटी के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, उसे क्या कहा जाता है, लिंग भेदीय रूढ़ी कहा जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे लिंग भेदीय रूढ़ियों की 5 मूल उदाहरण. मतलब इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि जो ये जेंडर स्टीरियोटाइप होता है ये क्या होता है. इसको एज एन एग्जांपल हम देखेंगे. फर्स्ट है व्यक्तित्व के लक्षण. इसके अंदर सबसे पहला क्या है, व्यक्तित्व के लक्षण. स्त्रियों को दयालु, स्नेही, सुशील, उपरोक्त, कमजोर, आज्ञाकारी, कल्पनाशील, भावुक समझा जाता है. मतलब उसको बहुत काइंड समझा जाता है, बहुत ही स्नेही होती हैं, सुशील होती हैं, कमजोर होती हैं, वीक होती हैं, आज्ञाकारी कि वो हर जो भी कोई कुछ बोल दे. या पुरुष प्रधान समाज, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा, पुरुष प्रधान समाज है, अगर कुछ भी किसी ने बोल दिया तो उसकी आज्ञा का पालन करना. कल्पनाशील होती हैं, भावुक होती हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं. तो स्त्रियां इस टाइप की होती हैं, मतलब उनका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बिहेवियर होता है. सेकेंड है घरेलू व्यवहार. घरेलू व्यवहार मतलब
स्त्रियों के साथ घरेलू कामों में निपुण होने की आशा की जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि स्त्रियां जो हैं वो सिर्फ घरेलू कामों में निपुण होनी चाहिए, उन्हें बाहर के कामों से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन से, अपने राइट की अवेयरनेस से, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उन उनके साथ मतलब उनके साथ बैठकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, उनको किसी भी टॉपिक के डिसीजन में कुछ भी बोलने का राइट नहीं है। पूरे परिवार के लिए खाना बनाना आना चाहिए उस स्त्री को, घर संभालना आना चाहिए। मतलब ये सारे काम घरेलू व्यवहार के अंदर स्त्रियों को आने चाहिए, यानी खाना बनाना, घर को संभालना या फिर घरेलू कामों में निपुण होना। ये 3-4 चीजें स्त्री को जरूर ही आनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यवसाय। व्यवसाय के अंदर क्या है, स्त्रियों को नारीत्व लक्षणों के युक्त व्यवसाय अपनाने चाहिए। मतलब पिंक कॉलर जॉब्स जैसे होता है कि हम हमेशा ही देखते हैं कि स्त्रियों को किस टाइप की जॉब दी जाती है। स्त्रियों को क्या माना जाता है कि स्त्रियां बहुत सॉफ्ट बिहेवियर की, बहुत बहुत ही स्नेहपूर्ण होती हैं, बहुत ही दयालु होती हैं, बहुत ही सुशील होती हैं, थोड़ा कमजोरी भी होती है उनके अंदर कि वो पुरुष के मुकाबले कमजोर होती हैं, कल्पनाशील होती हैं, इमोशनल होती हैं। सबसे बड़ी बात, इमोशनल होती हैं। तो उनको कैसी जॉब दी जाती है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब दे दी, नर्सिंग की जॉब दे दी कि मरीजों का या पेशेंट्स का ख्याल रखेंगी, या फिर कोई भी ऐसा घर का काम जिसके अंदर होता है वैसी जॉब दे दी उन्हें। और ब्यूटिशियन का जॉब दे दिया। मतलब वो अगर बनना भी चाहे ना कि उन्हें आर्किटेक्ट बनना है या उन्हें बीटेक करनी है, बीसीए करनी है, सीए बनना है, तो ये सब चीजें उनके लायक है ही नहीं, ऐसा माना जाता है समाज के अंदर। फोर्थ है शारीरिक संरचना, वह दुबली पतली सुंदर नाजुक हो। आगे है, जबकि पुरुषों के लंबे कद एवं संगठित शरीर होना चाहिए। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें सुंदर होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, दुबली पतली नाजुक होनी चाहिए। और जो पुरुष होने चाहिए वो लंबे कद के होने चाहिए, संगठित होने चाहिए, उनका शरीर काफी मतलब उनकी बोलते हैं ना कि बॉडी एक तरीके से कि अच्छी खासी मतलब पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए उनकी। फिफ्थ है हमारा अकादमिक प्राप्ति का क्षेत्र। इसमें क्या है, गृह विज्ञान, चित्रकारी, संगीत जैसे कुछ अकादमिक क्षेत्रों को विशेषता स्त्री क्षेत्र माना जाता है। मैंने क्या बताया अभी आपको कि स्त्रियों को कैसी जॉब्स दी जाती है, नर्सिंग की, रिसेप्शनिस्ट की, या एयर होस्टेस की। एयर होस्टेस तो अब मॉडर्न टाइम पर होने लगे हैं, वरना पहले ऐसे ही नॉर्मल जॉब्स गर्ल्स को दी जाती थी कि होम साइंस पढ़ा दिया। मतलब अगर वो पढ़ना चाहती है ना बीटेक, तो उसको बीटेक नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे कि आप ऐसा कोई कोर्स पढ़ो जिससे मतलब आपको ज्यादा काम भी ना करना पड़े। हाँ, टीचर हो गया, टीचर का काम होता था कि भाई आप हाफ टाइम पढ़ा लोगे, आपको घर भी चलाना होता है, पूरे टाइम की जॉब करके क्या करोगे। ऐसा जॉब करो जिसके अंदर आपको पार्ट टाइम काम करने का भी वो मिल जाए, समय मिल जाए, और आपकी जॉब भी हो जाए। तो इसमें जैसे क्या हो गया, गृह विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता था, क्योंकि उसमें खाना बनाना या फिर सिलाई कढ़ाई ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। चित्रकारी, आर्टिस्ट की मतलब गर्ल जो है या लड़की जो है वो आर्टिस्ट हो तो बेटर है। संगीत, म्यूजिक होना चाहिए। जैसे कुछ अकादमिक क्षेत्रों को विशेषता है, मतलब ऐसी एकेडमिक जो स्कोप्स होते हैं, एकेडमिक ऐसी स्किल्स होती हैं उसके अंदर ही स्त्री का क्षेत्र माना जाता था उसको। तो यहाँ हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप खत्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।